नमस्कार, श्री राधे राधे। प्रिय दर्शक, आप सभी का हमारे एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शिववास के महत्व, शिववास क्यों आवश्यक है, शिववास कैसे ज्ञात करते हैं, सभी की जानकारी बड़े ही सरल शब्दों में बताऊंगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई शिव का अनुष्ठान, शिव जाप, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक आदि किया जाता है तो उसके लिए शिववास देखना अत्यंत आवश्यक है। सिद्ध मुहूर्त जैसे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण मास के सोमवार, होली, दिवाली आदि मुहूर्तों में शिववास नहीं देखा जाता है। जब कोई भी शिव अनुष्ठान या जाप शिववास में किया जाता है तो सुख, समृद्धि, धन, आयु वृद्धि कारक होता है। यदि शिववास में ना हो तो महान कष्ट, धन, जन की हानि देखनी पड़ सकती है। यदि हमें किसी माह का शिववास ज्ञात करना हो तो उसकी पहले तिथि ज्ञात होनी चाहिए। आप जानते हैं प्रत्येक मास में दो पक्ष होते हैं जिन्हें शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक कुल 15 तिथियां होती हैं तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस तक 15 तिथियां होती हैं। ऐसे कुल मिलाकर आपकी एक मास में 30 तिथियां होती हैं। तिथि की गणना शुक्ल पक्ष से प्रारंभ की जाती है। कृष्ण पक्ष के शिववास के लिए शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों को जोड़ना पड़ता है, तभी पूर्ण तिथि प्राप्त होती है। आइए शिववास ज्ञात करना सीखते हैं। शिववास को एक वैदिक सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जिस मास में शिववास ज्ञात करना है उस पक्ष की तिथि को लेकर पहले उसे 2 गुना करें, फिर उसमें 5 की संख्या जोड़ दें। प्राप्त योगफल में 7 का भाग देने पर यदि 1, 2, 3 शेष बचते हैं तो शिव का वास मान्य है। यदि भाग देने पर 1 शेष रहता है तो शिव का वास कैलाश पर होता है जो सुख, समृद्धि, धन वृद्धि कारक है। यदि 7 का भाग देने पर 2 शेष बचते हैं तो शिव का वास माँ गौरी के साथ होता है जो सुख, समृद्धि तथा संतान कारक है। यदि 7 का भाग देने पर 3 शेष बचते हैं तो शिव का वास नंदी पर होता है। इसमें व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति होती है। यदि 7 का भाग देने पर 0, 4, 5, 6 प्राप्त होते हैं तो शिव का वास मान्य नहीं है। यदि 0 शेष रहे तो शिव का वास शमशान पर होता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। यदि 4 शेष हों तो शिव का वास सभा अर्थात गणों के साथ होता है जो कष्टकारी है। यदि 5 शेष रहते हैं तो शिव का वास भोजन पर माना जाता है जो पीड़ादायक है। यदि 6 शेष रहते हैं तो शिव का वास कीड़ा स्थल अर्थात नृत्य पर माना जाता है जो आपके लिए कष्टकारी, अहितकर है। इस प्रकार केवल 1, 2, 3 शेष रहने पर ही शिव का वास मानना चाहिए। असाध्य रोग, संतान प्राप्ति के लिए तथा धन प्राप्ति के लिए अनुष्ठान, जाप हमेशा शिववास में ही करने चाहिए। निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शक, महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आइए एक उदाहरण की सहायता से शिववास ज्ञात करना समझते हैं। हम यहाँ शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष दोनों में अलग अलग शिववास ज्ञात करना सिखाएंगे। मान लीजिए शुक्ल पक्ष की पंचमी को शिववास देखना है तो सबसे पहले वैदिक सूत्र की सहायता से हम शिववास ज्ञात करेंगे। शिववास ज्ञात करने के लिए वैदिक सूत्र तिथि गुणे 2, तिथि का 2 गुना प्लस 5 का अंक जोड़ना है आपको, भाग 7, आपको 7 का भाग देना है। तिथि यहाँ आपकी पंचमी है, 2 गुना किया, 5 जोड़े, 5 दूनी 10, 5 15, मुझे 15 का अंक प्राप्त हुआ जिसमें 7 का भाग देने पर 7 दूनी 14, 1 शेष बचता है जिससे स्पष्ट होता है शिव का वास कैलाश स्थान पर है। निश्चित ही सुख, समृद्धि, वैभव कारक है। इसी प्रकार मान लीजिए मुझे कृष्ण पक्ष की सप्तमी में शिववास ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि तिथि का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है तो सप्तमी तक
15 तिथियां शुक्ल पक्ष की हुई तो पहले 15 तिथियां आपकी कृष्ण पक्ष की सप्तमी में जोड़नी है। तो 15 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 22 हुआ, उसके पश्चात उसका दोगुना करना है। देखिए एक वैदिक सूत्र की सहायता से हम समझाते हैं। कृष्ण पक्ष के लिए वैदिक सूत्र तिथि का दोगुना प्लस 5 भाग देना है आपको 7 का। तो तिथि आपको पूर्णिमा तक की तिथि 15 प्राप्त हुई तो पहले 15 ली गई। सप्तमी में मुझे शिववास देखना है तो सप्तमी को जोड़ दिया, 15 प्लस 7 गुणे 2 दोगुना किया, प्लस 5 का अंक मिलाना है, भाग आपको 7 का देना है। 15 और 7 22, 22 दूनी 44, 44 में जब 5 जोड़ा तो मुझे 49 प्राप्त हुआ। 49 में 7 का भाग देने पर आपका शून्य शेष रहता है। तो शून्य शेष रहने पर शिव का वास शमशान पर होगा, अर्थात यह आपके लिए कष्टकारी अहितकर है। इस प्रकार शिववास ज्ञात करके भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। श्री राधे राधे।